बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। अच्छा बेटा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमने 4 क्लास में भी पढ़ा है और आज 5 क्लास में भी उसको रिवाइज करेंगे। तो एक टॉपिक है और उसके 3 सब टॉपिक बनेंगे आपके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो नंबर्स होते हैं उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, कि जो एक नंबर होता है उसको एक्सपेंड कैसे करके हम लिख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में भी कई बार आता है और आज हम इन तीनों के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है उसमें मिलियंस तक आपको लिखना और पढ़ना उन्होंने बताया हुआ है। तो हम भी मिलियंस तक ही आज चलेंगे, बल्कि मिलियन से भी एक हिस्सा कम ही रहेंगे, 100,000 तक रहेंगे, ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने की। सबसे पहले बेटा ये हमने बनाया हुआ है एक पूरा सा बार सी। सबसे लेफ़्ट साइड पे मिलियंस हैं, दरमियान में 100,000 हैं, फिर 10,000 है, 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है। आपको पता है मैथ राइट साइड से शुरू होती है, मैथ राइट साइड से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमने 1 लिखना है, जो ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे 10, तीसरे पे 100, चौथे पे 1000, पांचवें पे 10,000, छठे पे 100,000, सातवें पे मिलियंस लिखते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ 100,000 तक और 6 डिजिट तक, ठीक है। तो आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला ए। ये कैसे पढ़ते हैं आपको पता है, 290,014 4 क्लास में हमने ये किए हुए, 290,014। बेटा जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इस नंबर को वर्ड्स में लिखें तो आपने उसको 2 बॉक्सेस में या 3 बॉक्सेस में डिवाइड कर लेना है डिजिट के हिसाब से। यानी कि राइट साइड पे से बॉक्स बनाने शुरू करने 3-3 डिजिट्स के, जैसे मैंने बनाए हुए। ये टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो मैंने राइट साइड पे पहला बॉक्स बनाया 014 का, दूसरा बॉक्स बनाया 290 का, ठीक है। अब अगर आपने ये वाला ऊपर बनाया हुआ है, अपना पैटर्न फार्मूला बनाया हुआ है, तो इसको नीचे वाले को लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, 290,014। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 290,014 ही है, क्योंकि आपको पता है जो 4 का डिजिट है, 4 का डिजिट वो फार्मूले के लिहाज से कौन से नंबर पे आएगा, किसकी जगह पे आएगा, 1 की जगह पे 4 आया हुआ है, तो इसका मतलब 4 1 है। अच्छा, 10 की प्लेस पे कौन सा डिजिट आया हुआ है, 1, तो कितने 10 है, 1 ही 10 है। 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट आया हुआ है, 0, मतलब 100 कितने, 0। 1000 की प्लेस पे कौन सा डिजिट आया हुआ है, 0, तो कितने 1000 हैं, 0। इसी तरह आगे वाला कौन सी प्लेस है, 10,000 की प्लेस पे कौन सा डिजिट आया हुआ है, 9। 9 का क्या मतलब है, 90,000, यानी कि इसका 90,000 है। अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे आया हुआ है, 100,000 पे, यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो इसी तरह हम लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। इसकी वैल्यू 200,000 है, तो हमने लिखी 200 और इसके साथ क्या है, बॉक्स के अंदर जो होगा 90, 290,000 और इस बॉक्स के अंदर जो होगा वो बाद में लिख देंगे 14, 290,014। समझ में आई? इसी तरह बेटा अगर कोई और वैल्यू होती है, जैसे कि ये वाला नंबर है, इसको भी हमने 3-3 के डिजिट्स के बॉक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। राइट साइड पे से बॉक्स बनाना है,
453 का अलहदा बॉक्स है, 433 का अलहदा है। तो हमें पता है जो राइट साइड से हम मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहला जो डिजिट है मैथ का राइट साइड पे, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 कौन सी प्लेस पर है? तो कितने वंस हैं? उससे आगे वाला जो डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है? कितने टेंस हैं? तो क्या मतलब हुआ? 50। उससे आगे जो है वो कौन सी प्लेस पर है? 100। कितने हैं फिर इस क्वेश्चन में? 4। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 400 है। तो ये बॉक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहला डिजिट कौन सा है? 3 कौन सी प्लेस की जगह पर है? प्लेस पर है 1000 पे। इसका मतलब इसकी वैल्यू है 3000। उससे आगे वाला डिजिट जो है वो कौन सी प्लेस पर है? 10,000। कौन सा डिजिट है? तो इसका क्या मतलब हुआ? 30,000। क्या हो गया? 30,000। और जो लास्ट वाला डिजिट है क्या नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है उस पे? 4। तो वो कौन सी प्लेस पर है? 100,000 वाली पे। तो उसका क्या मतलब है? 400,000। अब हमने जो बॉक्स बनाए और पढ़ना शुरू किया उसको राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन लिखना कैसे शुरू करेंगे? लेफ्ट से गुड। तो अब आप कौन मुझे बताएगा ये जो पूरा नंबर है इसको कैसे लिखेंगे? बता सकता है कोई? बेटा पहले ही तो हमने लिखा हुआ है। जी बेटा बताओ आप। 53। शाबाश, सिट डाउन। ये कैसे हमने बताया? लेफ्ट साइड पे हमने देखना है पहले बॉक्स में क्या है? 400,000 पहला हिस्सा था, फिर उसके बाद 33 है, तो हमने क्या लिखना है? 433,000। पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। फिर हमने एंड डालना है, फिर दूसरा बॉक्स हमने कंप्लीट करना है 453। तो दोनों बॉक्सेस हो गए हमारे। तो ये टेक्निक बेटा बड़ी इजी होती है। 433,453। अगर आपको मतलब ये टेक्निक बॉक्सेस वाली समझ में आ गई तो ये आप आसानी के साथ नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है? तो हमारा मतलब कौन से वाला टॉपिक मुकम्मल हुआ है? इनवर्ट वाला हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं, इनवर्ट वाला हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब दूसरा टॉपिक कौन सा है? एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा है? एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा एक्सपेंड जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसका मतलब होता है फैलाना। क्या होता है इसका मतलब? फैलाना। ये जो अब हमने ऊपर लिखा था ना वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम इसी को देख लेते हैं। पहली ये जो हमने किया है बी वाला, ठीक है, क्वेश्चन 433,453 वाला, इसको हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि हम इस पूरी नंबर को, रकम को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड हम करना शुरू करेंगे लेफ्ट से राइट। हमने क्या करना है? हमने एक डिजिट लेना है। फर्ज करें 4 ले लिया, 4 लिया और 4 के राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे ना उतने हमने 0 लगा दें। ठीक है? इसी तरह हमने दूसरा डिजिट पकड़ना है 3, उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे हमने उसकी जगह 0। इसी तरह हमने आगे वाला पकड़ना है, फिर उसके राइट साइड पे जितना डिजिट होंगे उतने 0, फिर लास्ट तक करना है। ठीक है? चलो हम देखो, हमने 4 पकड़ा, 4 लगाया राइट से और उसके साथ कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने उतने डिजिट लगा दिए 1 2 3 4 5, यानी डिजिट की जगह 0 लगा दिए। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? 3 को लिखेंगे और 3 के साथ जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा देंगे। काउंट करो कितने 0 बनेंगे? 1 2 3 4। तो ये हमने 3 लिखा और इसके साथ 1 2 3 4 0 लगा दिए। समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा नेक्स्ट कौन सा डिजिट पकड़ना है हमने? हाँ भैया,
दोबारा 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल 3 है, ठीक है। 3 लेंगे, अब कौन बताएगा कितने ज़ीरो आएंगे 3 के साथ? हाँ भाई नजम, 3 आएंगे, क्योंकि इस 3 के बाद यहाँ पर डिजिट ही 3 है, 1 2 3, तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे, एक कलर के साथ 3 लिखा, 1 2 और 3 लिख दिया। उसके बाद कौन सा डिजिट आएगा? 4। 4 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे? उसके बाद कौन सा डिजिट आएगा? 5 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे? उसके बाद कौन सा डिजिट आएगा? 3 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे? कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? कि इसके बाद डिजिट ही नहीं है कोई, इसके बाद डिजिट ही नहीं है। तो बेटा ये कितना आसान एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, आसान, ऊपर वालों से बड़ा आसान है, यानी जो वर्ड्स में है ना उससे तो बहुत ही आसान है। इसी तरह बेटा अगर हम इस वाले को एक्सपेंड करें तो 2 के साथ कितने ज़ीरो लगाने? 5, 9 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 1 के साथ, और फिर 4 के साथ कोई ज़ीरो नहीं लगाना, क्योंकि ये 1 की प्लेस पर है, इसके राइट साइड पे कोई डिजिट नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये टॉपिक भी बेटा मुकम्मल हो गया ना। अच्छा, अब हमने शुरू में पढ़ लिया था कि तीसरा जो टॉपिक है हम वो कौन सा करेंगे? और प्लेस वैल्यू का मैंने बताया भी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्ज़ाम में। तो प्लेस वैल्यू बेटा अगर एक्सपेंडेड फॉर्म किसी को समझ आ गया ना, जिसको समझ आ गया, प्लेस वैल्यू उसके लिए बिल्कुल हलवा है। क्या है? हलवा, बड़ा आसान है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म किस किस को समझ में आ गया है? सबको आ गया है? शाबाश। अब हम देख लेते हैं, जिसको समझ आ गया वो कर लेगा, जिसको समझ नहीं आ सकता उसका रह जाएगा। फर्स्ट करें हम जो प्लेस वैल्यू है ना बेटा, वो ले रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पहला क्वेश्चन था ना, इसी की प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। और मैं कहता हूँ ये जो 2 है ना, 2, इसकी प्लेस वैल्यू आप लिख दो, 2 की प्लेस वैल्यू। तो मुझे कौन बताएगा ये किसकी प्लेस पर है लगा हुआ, किसकी प्लेस पर लगा हुआ है? मुझे कौन बताएगा? मुझे कौन बताएगा? तो ये बताएगा हादी। ये है 100,000 की प्लेस पर, 2 लगा हुआ है 100,000 की प्लेस पर। शाबाश, फिर डाउन। तो बेटा हम लिख देंगे प्लेस लिखेंगे और हम लिख देंगे 100,000। अब हमने लिखनी है इसकी क्या? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कौन बताएगा मुझे? बेटा आप बताओ मुंतज़िर। 200,000। शाबाश, पहले बच्चे ने बताया कि 100,000 की प्लेस पर है, दूसरे ने बता दिया 200,000 इसकी वैल्यू है। तो हम कैसे लिख देंगे इसकी 200,000 वैल्यू? प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख दी है हमने। जिसकी वैल्यू मालूम करनी थी उसको रेड मतलब कलर से लिखा, और बाकी जितने उसके ज़ीरो डालने थे वो हमने ब्लू से डाल दिए, तो इसकी वैल्यू होगी 200,000। इसी तरह बेटा अगर हमने सिर्फ 4 की प्लेस और प्लेस वैल्यू मालूम करनी हो तो मुझे कौन बच्चा बताएगा 4 की प्लेस क्या है? 4 की प्लेस क्या है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? हाँ बेचा, 4 की प्लेस क्या है? शाबाश, 4 की प्लेस वैल्यू कौन बताएगा मुझे? 4 की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू कौन बताएगा मुझे? अच्छा आप बताओ भाई, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4, क्योंकि वंस की जगह पर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो प्लेस वैल्यू है वो भी देखो कितनी आसानी से हमने कवर कर लिया है। हो गया ना कवर? तो हमारे कौन कौन से टॉपिक मुकम्मल हो गए अब मुझे बताएं? इनवर्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे तीनों टॉपिक आज के मुकम्मल हो गए। तो अब ये मुझे बताएगा बच्चा कि सब समझ आ गई ना बेटा? अब हम कल क्वेश्चन करवाएंगे, कर लोगे? शाबाश बेटा, वेल डन, अल्लाह हाफिज़।